दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगप्रकाश न्यूज। पेश है मिर्जापुर जनपद मुख्यालय से खास खबरें। बेटी की हत्या कर लाश को गायब करने का महिला ने लगाया ससुराल पक्ष पर आरोप, डीएम को सौंपा शिकायत पत्र। सोमवार को जनपद मुख्यालय पर पहुंचकर कछवा थाना क्षेत्र के गोरही गांव निवासी एक महिला के द्वारा बेटी की हत्या कर लाश को ससुराल पक्ष द्वारा गायब करने की शिकायत जिलाधिकारी मिर्जापुर से की गई। महिला ने अपने लिखित शिकायत पत्र में डीएम को बताया है कि उसकी पुत्री की शादी 2 वर्ष पहले देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के गुरसंडी गांव निवासी पप्पू के पुत्र नानक से की थी। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही मोटरसाइकिल की मांग को लेकर ससुराल पक्ष द्वारा उसकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था और मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर ससुराल पक्ष द्वारा उसकी लाश को गायब कर दिया गया है। डीएम ऑफिस आई हैं, क्या हुआ है, क्यों आई हैं? हमारे रनिया का मर्डर हुई है बाबा, हमारे बेटी के गुरसंडी चौकी के बगल में। कैसे हुआ है, क्या हुआ था, कैसे हुआ है, क्या उसके भट्टा पे हंडा का रकम पायरन वही रकम एक खाटी हमारे बिटिया का मर्डलिया कैले कि हमारे लड़की के हमारे लड़की जानत बा बताई दे सकते। हमारे लड़की ओकर जेठाऊ तो ओकर ससुर रकम ले ले बहन, हमारे लड़की नहीं ले बाबू। वही के रानी का हमरे मर्डलिया कैले। शादीशुदा थी आपकी लड़की? ससुराल वाले मारे, ससुराल वाले मारे हैं न बाबू। खाली बतावे के डरन ओकर मर्डलिया कैले बाहन हो बपई लोगन। अच्छा, आप उसकी माँ हैं? कोविड-19 के दौरान नियुक्त कर्मचारियों को समायोजित करने की बेरोजगार युवकों ने की मांग। सोमवार को स्वास्थ्य सेवाओं में पूर्व से जुड़े बेरोजगार युवकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी मिर्जापुर से मिलकर कोविड-19 के दौरान नियुक्त कर्मचारियों को पुनः एनएचएम में समायोजित करने की मांग करते हुए एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया। युवकों का कहना है कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त सभी युवाओं के द्वारा पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वहन किया गया था, जिन्हें कोविड काल समाप्त होने के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। इन परिस्थितियों में बेरोजगार युवाओं द्वारा देश भर में आवाज उठाई गई, जिस पर मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें समायोजित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि यूपी सरकार द्वारा जुलाई महीने तक इन युवाओं का एक्सटेंशन किया गया है। मेरा नाम रोहित भारद्वाज है और मैं डीएम ऑफिस इसलिए आया हूँ कि ज्ञापन देना है। हम लोग कोविड कर्मचारी हैं, कोविड-19 के अंतर्गत नियुक्ति हुई थी और इस महीने जुलाई माह 2024 में एक्सटेंशन आया था कि इस महीने का आप लोग का लास्ट है, इसके बाद आपका रिन्यूअल नहीं होगा, मतलब एक्सटेंशन लेटर नहीं है। तो हम लोग इसलिए ज्ञापन दे रहे हैं कि हम लोग को किसी न किसी प्रोग्राम में हम लोग को मर्ज किया जाए या एनएचएम के तहत हम लोग को मर्ज किया जाए। हम लोग को बहुत कुछ बड़ी मांग नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग दिन प्रतिदिन हम लोग आ रहे हैं, यही ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन अब तो जब तक जितने दिन से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, अब कुछ हम लोग की सुनवाई नहीं हुई है अब तक। अब आज भी हम लोग आए हैं, देखते हैं सुनवाई होता है कि नहीं होता है। डीएम मैम के यहाँ कई बार हम लोग ने ज्ञापन दिया है, सीएमओ सर के यहाँ भी दिए हैं, सीडीओ मैम के यहाँ भी अभी गए थे, वहाँ भी देखे आए हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये तो अब 2-4 दिन बचा ही है जुलाई माह। अब एक्सटेंशन नहीं और एक्सटेंशन लेटर आएगा नहीं, ये तो कंफर्म हो गया है। लेकिन हम लोग को यही मांग है कि किसी प्रोग्राम में हम लोग को समायोजित किया जाए ताकि हम लोग की नौकरी सुचारू रूप से चलती रहे। अधिवक्ता ने की डीएम से मारपीट की शिकायत। सोमवार को हाईकोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ता द्वारा डीएम कार्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को विपक्षियों द्वारा एक राय होकर पीड़ित अधिवक्ता एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट करने के संबंध में एक शिकायत पत्र सौंपा गया। शिकायत पत्र में अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि जमीनी रंजिश को लेकर विपक्षियों द्वारा पहले तू मैं किया गया और मना करने पर मारपीट करने लगे। पीड़ित अधिवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ ही साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी बीच बचाव करने पर विपक्षियों द्वारा मारा पीटा गया। पटदार हैं जीतलाल मौर्य पुत्र भजन लाल मौर्य, अमृत लाल मौर्य पुत्र भजन लाल मौर्य, राजेश मौर्य पुत्र सजन लाल मौर्य, महेश मौर्य पुत्र सजन लाल मौर्य, ये हमारे पटदार हैं और ये काफ़ी संख्या में इनका परिवार बहुत लंबा है। ये हमेशा घर में मारपीट करते रहते हैं और पुरानी रंजिश को लेकर हमेशा बार बार घर पे गोली मारने की धमकी देते हैं कि तुम लोग मार के फेंक देंगे,
तुम जो वकालत करते हो तुम्हारी वकालत की ऐसी तैसी कर देंगे, हमारे पास पैसा है, हमें नेताओं का संरक्षण है और ये हमारे घर पे हमेशा मारपीट करते रहते हैं। 21 तारीख को हमारे परिवार में मेड़बंदी को लेकर पिताजी भाई हम लोग गए, ये 15 की संख्या में आए, लाठी डंडे से लैस होके हम लोगों का डांड काटे। उसके बाद हम लोगों को मारे पीटे, हम लोग गिर गए, लहूलुहान हो गए। मौके पे 112 PRV पहुंची। उसके बाद हम लोग PRV के साथ आए, माननीय देहात वाली महोदय के द्वारा हम लोगों का मेडिकल कराया गया। पिताजी का मेडिकल, हाथ की उंगली की हड्डी टूट गई, यहाँ पे एक्सरे हुआ। छोटे भाई को सर में चोटें आई, उनको यहाँ से रिफ़र किया गया ट्रामा सेंटर में, वो ट्रामा सेंटर गए। उसके बाद ये लोग भागे भागे फिर रहे हैं, जिसमें मुख्य अभियुक्त जीत लाल मौर्य जो है वो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्वास्थ्यकर्मी है और हम लोगों के ऊपर पूरे परिवार लामबंद होकर हमेशा हमला करते रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम सभा कदरन के रहने वाले हैं। किस चीज़ का विवाद होता है? ये हमेशा पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट करते रहते हैं। बहुत पुरानी रंजिश है। गांव में खेत है मेरा, उसी की मेड़बंदी हम लोग करवा रहे थे। ये हमेशा डांड काट के चले आ रहे हैं। आज आप जिलाधिकारी से मिलने आए थे, क्या मिला? आज हमको आश्वासन मिला, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने बोला कि आपकी बात को हम गंभीरता से देखते हुए हम इस मामले में पूरी जांच करेंगे। पीड़ित की जमीन पर अवैध कब्जा करने का महिला ने लगाया आरोप। सोमवार को लालगंज थाना क्षेत्र के तेंदुहनी गांव निवासी एक महिला के द्वारा जनपद मुख्यालय पर स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर पीड़िता की जमीन पर अवैध कब्जा करने के संबंध में एक शिकायत पत्र सौंपा गया। महिला ने बताया कि उक्त जमीन उनके माता पिता की थी, जिन्होंने अपने जीवन काल के दौरान ही 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्से पर पीड़िता का कब्जा था, जबकि दूसरे हिस्से पर विपक्षी का। लेकिन बीते कुछ दिनों से विपक्षियों के द्वारा अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मामला ये सर जी, हमारे जमीन में लैकू सचिना देवी मजबूरी घर बना रहे हैं और हल्दिया कम है, खपते से लिए दौड़ रहे हैं और कोई सुना चले दरोगा जी और जाकर पैसा नहीं बनवा रहे हैं, बैठ के जबरदस्ती बनवा रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? और पैसा के बल पर बोल रहे हैं कि तुम्हारा नहीं है, हमारी रजिस्ट्री भी है, हमारी नाम भी है। अच्छा, ये कहाँ के दरोगा हैं? हलिया का। और आप कहाँ की रहने वाली? हमारे ससुराल है तेंदुहनी बरकस और वहाँ पर नैहर है जहाँ पर जमीन है। हमारी बाप हमको रजिस्ट्री कर दिया है। तो इसलिए आज आप पुलिस अधीक्षक के आई हैं? अरे कई बार आते अपने कैसे जाकर दब कर रख लेते हैं। तो यहाँ मिली आप अधिकारी से? अब मेरे बराबर आते हैं। अभी मिली कि नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा, अब जा रहे हैं लेके। क्या चाहती हैं इसमें? हम इसे में चाहते हैं कि हमारे जमीन में जो जबरी घर बना रोकने चाहिए, काम लगाए हैं अर्चना जी के। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुलाब कली है। पीड़ित ने लगाया ससुराल पक्ष पर पुत्री की हत्या कर लाश को नदी में फेंकने का आरोप। सोमवार को पडरी थाना क्षेत्र के अगवार गांव निवासी एक व्यक्ति द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर पुत्री की हत्या कर लाश को फेंकने का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया गया। पीड़ित ने बताया कि उसकी पुत्री की शादी 12 वर्ष पहले शहर के बथुआ वार्ड निवासी ब्रजेश विश्वकर्मा के साथ किया गया था, लेकिन शादी के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष द्वारा मोटरसाइकिल की मांग को लेकर पीड़ित की पुत्री को यातनाएं दी जा रही थी, जिसे लेकर पुत्री जब मायके चली जाती थी तो कई बार समझौता कर उसे वापस ससुराल भेज दिया जाता रहा। लेकिन बीते 28 जुलाई को पुत्री के मृत होने की सूचना ससुराल पक्ष द्वारा दिया गया, जिसे पीड़ित द्वारा हत्या करार दिया गया और मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग एसपी से की गई। मामला यही है, हमारे लड़की को मारकर फेंक दिया गया है नदी में सर। इसके बाद वहाँ नदी से शव मिली है और पोस्टमार्टम के लिए यहाँ तीर घर लाया गया है और इसीलिए हम यहाँ पर बहुत पीड़ित हैं सर। ये कब की घटना है और कहाँ की है? शनिवार रात का घटना है। ये अगवार गांव का ये लड़की थी और ये बथुआ पर मैंने शादी किया था। हाँ सर। तो क्या हुआ है, कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं? झगड़ा झंझट करते थे, दारू पीकर बहुत मारता था। 12 साल हो गया शादी करके सर और हर हमेशा उसको पीड़ित किया जाता था। न कायदे से खाना दिया जाता था, न कपड़ा दिया जाता था, हर चीज़ मैंने देखता था सर वहाँ पर। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो अभी नहीं आया है सर कुछ। आप कौन है लड़की के? हम पिताजी हैं उनके।
तो अब इसमें क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि उसको कुछ दंडित किया जाए सर, कुछ हमें न्याय मिलना चाहिए सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शिव बली उर्फ गोरई। कहाँ के रहने वाले? हम अखबार चौरा के रहने वाले हैं। थाना पंडरी है। पीड़ित ने लगाया पुलिस पर गंभीर आरोप, आत्मदाह करने की दी चेतावनी। सोमवार को जनपद के जिगना थाना क्षेत्र अंतर्गत भौरूपुर साटन पट्टी गांव निवासी एक व्यक्ति के द्वारा एसपी कार्यालय पर पहुंचकर स्थानीय पुलिस पर विपक्षियों के साथ मिलकर पीड़ित की जमीन पर अवैध कब्जा करवाने का आरोप लगाया गया। पीड़ित ने बताया कि विपक्षियों के साथ उनका जमीन का विवाद चल रहा था, जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा विपक्षियों के साथ मिलकर उक्त जमीन पर कब्जा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा पूर्व में की गई थी, जिसे लेकर विपक्षियों के साथ ही साथ पुलिस द्वारा भी उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अगर उनके परिवार को प्रताड़ित करना बंद नहीं किया गया तो वह पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। सर हमारी जमीन है और सखाते का माल है, हम अपना हिस्सा बुआते जुताते हैं और पूर्वजी जमीन है, ठीक है। और प्रशासन एसओ साहब और दरोगा साहब जिगना थाना, ये लोग जाके हमारा जबरदस्ती विपक्षी से हमारा खेत जबरदस्ती जुतवा दिए, बुआ दिए। हमारे आदमी लगे थे वहाँ जोतते बोते थे, उनको गाली गलौज करके हटा दिए, ठीक है। उसके बाद बार बार हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, ठीक है। हमारे घर को अगोच के शनिवार के दिन करीब 6-7 पुलिसकर्मी हमारे घर को अगोचे, कुछ लेडीज़ पुलिस थी, हमारे छत पे चढ़ गए, हमारे ताला तोड़ने की कोशिश किया, हमारी गाड़ी उठा ले गए। हमारा एक भतीजा गुजरात से आया हुआ था, उसके पास टिकट है, एसी का टिकट है, उसको घर पे नहीं पहुंचा, तब से पुलिस उसको उठा ले गई, हमारी गाड़ी भी उठा ले गई। हमारी बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, बहू हैं, सबको गंदी गंदी गालियां देते हुए और उनको बेइज्जत करते हुए हम लोगों को एकदम प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं, आज 10 दिन से हम लोग घर छोड़ दिए हैं और हमको बेइज्जत करने की कोशिश किया जा रहा है। विपक्षी सरहंग है, दमंग किस्म का है। वो बोलता है कि थाना हमारे जेब में है, हमको रहाइश नहीं है बिल्कुल। बोलता है खरीद लेंगे तुमको, राइफल से मार देंगे, ऐसी आए दिन हमको धमकी दे रहा है। अच्छा, इसलिए आज आप एसपी ऑफिस आए हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे क्या चाहते हैं इसमें? सर अगर ऐसा नहीं कुछ होगा तो हम लोग पूरा परिवार लेके आत्महत्या करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल दुबे है सर। कहाँ के निवासी हैं? भौरूपुर साटन पट्टी जिगना थाना। पीड़ित ने लगाया विपक्षियों पर दबंगई करने का आरोप। देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के चंदईपुर गांव निवासी एक महिला के द्वारा सोमवार को जनपद मुख्यालय पर पहुंचकर डीएम प्रियंका निरंजन को एक शिकायत पत्र सौंपा गया। पीड़िता ने शिकायत पत्र के माध्यम से डीएम को बताया कि आने जाने को लेकर पीड़ित पक्ष द्वारा विपक्षियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे लेकर विपक्षियों द्वारा दबंगई दिखाते हुए उनके घर के सामानों को और नवनिर्मित मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पीड़िता ने डीएम से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मामला ये है कि वो लोग माटी का काम करते हैं, उनकी गाड़ी आती जाती है, उनको गाड़ी आने जाने में दिक्कत नहीं होती। हमारा आगे सामने घर है तो इनको गाड़ी बहुत तेज से ले जाते हैं, बहुत तेज से लेके आते हैं। उनको हम लोग यही कहा कि आराम से जाया करिए, आराम से आया करिए। वो लोग कुछ बोले नहीं। सुबह आए हम लोग थे, हम लोग को समझाएं कि गाड़ी हमारी ऐसे जाएगी और विवादी की जमीन है और माटी खन रहे हैं, कम से कम बहुत ज़्यादा गड्ढा हो गया, 100 फीट गड्ढा हो गया है और 8 फीट का रोड है, वहीं पे जबरदस्ती गाड़ी ले जाते हैं। उनको कहें कि आराम से गाड़ी ले जाइए तो आगे सामने हम नहीं थे घर पे, मम्मी हमारी थी, सिस्टर थी, आके मारने पीटने लगे। घर द्वार तस्का उसका था, चौकी उकी खिड़की दरवाजा जो लगाया नया अभी तो सब तोड़ ताड़ दिए हैं। अब बोल रहे थे ज़्यादा बोलोगे तो मारेंगे, उससे कर देंगे, उससे कर देंगे। 20-25 लोग सारे लड़के मिल के तब आए थे, सब लड़के ग्रुप बना के तब आए थे वहाँ पे घर पे, तब मारे पीटे हैं। अच्छा, ये कौन थे और कहाँ से आए थे? ये लखमापुर के थे, बग्गड़ पाड़े के लड़का अन्नू पाड़े थे, बलवंत पाड़े थे, अंकित पाड़े थे। ये तीनों लोग सारे लोग ग्रुप बना के तब आए थे। अब वहाँ दिन रात माटी विवादी अन्न जमीन दूसरे का सरकारी जमीन, वहाँ से विवादी माटी करते हैं। डर का हमारा कोई बोलता नहीं कि हम बोलेंगे तो हम फंसेंगे। वो लोग गुंडाई करते हैं, माफियागिरी कार्रवाई करते हैं, माफियागिरी हमेशा करते हैं। जिसको गरीब को मार देते हैं, कोई कुछ कर पाता नहीं। हम लोग आए अधिकारी गए, एप्लीकेशन दिए 2 बार, वहाँ थाने पे पर मौके पे 100 नंबर भी आई थी, कुछ करी नहीं, एप्लीकेशन लिख के पे चली गई। अच्छा, थाने पे भी आपने दिया तो थाने से क्या कार्रवाई किया गया? कोई कार्रवाई थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तभी आए थे, कप्तान सर के यहाँ आए थे, वहाँ पे अभी अधिकारी बैठे नहीं थे तो एप्लीकेशन देके हम लोग चले आए हैं। और वो लोग हड़काते हैं, फ़ोन करके वीडियो हम बनाए, पूरा हमारा खिड़की दरवाजा सब तोड़ दिए हैं। हम वीडियो सब नया चीज़ हम बनाए, सारा वीडियो बनाए हम। अभी फ़ोन लगा के धमकी दे रहे थे, हमारे पास वीडियो है कि मार देंगे, ऐसे कर देंगे अगर वहाँ कुछ गए अधिकारी के पास। थाने में पैसा दे दिए, थाने में सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोग का। तब हम लोग आए, कचहरी आए, यहाँ पे आए हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा है। हम लोग दौड़ रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, कुछ काम ही नहीं हो रहा है हम लोग का। अच्छा, ये है कौन? ये यहाँ लखमापुर के माफिया अपने आप के लगाते हैं। अन्नू पाड़े नाम है, बलवंत पाड़े नाम है,
अंकित पाड़े नाम है। ये सब एक बग्गड़ पाड़े के सब लड़के हैं, उनके पिताजी कुड़ी हैं अभी। अच्छा, इसमें आप क्या चाहते हैं? अरे हम चाहते हैं कि हमारे द्वार से गाय जाएँ तो गाड़ी आराम से लेके जाए आए, और हमारा नुकसान क्या कर दिए। हम लोग घर पे रहते नहीं, हम लोग को मार के खिड़की दरवाजा सब तोड़ दिए हैं। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग क्या करें, किसके पास जाएं।